ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गणगौर पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो नवरात्रि में जो तीज आती है उसके तीसरे दिन, तीज के दिन हमें पूजा करना होता है गणगौर पूजा। तो गणगौर पूजा में हमें कुछ ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। सुहाग का श्रृंगार और घर पे जो पकवान बनाए जाते हैं उन्हीं से हम पूजा करते हैं। तो एक पेपर ले लेंगे, उस पर हम 16-16 टिक्की लगाएंगे। उसके लिए हम पेपर ले लिया है। एक पटला ले लेंगे जिस पे हम गणगौर जी को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से पेपर ले लें। आप दीवार पे भी लगा सकते हैं, तो दीवार थोड़ी ख़राब हो जाएगी, उस वजह से हमने पेपर ले लिया है। और घास दूबा कहीं भी मिल जाती है, घास दूबा रखना है हमें। घास दूबा पे हमें गणगौर जी विराजमान करना है। ईसर जी को, गौरा जी को हम विराजमान कर लेंगे। तो इस प्रकार से विराजमान कर लेते हैं हम घास दूबा पे। और फिर उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी हम सुपारी के ही गणपति जी विराजमान करेंगे। आपके पास गणपति जी हैं तो आप वो भी गणपति जी विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने सुपारी के लिए हुए हैं तो उनको विराजमान कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। बहुत ही सरल विधि से पूजा है इसमें। तो इस प्रकार से हम थोड़े से गेहूँ रखेंगे, उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को हमें यहीं प्रज्वलित करना है। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम भाव रूपी स्नान कराएंगे ईसर जी को, गौरा जी को और गणपति जी को। तो हम इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित पहले कर लेते हैं, शुभ माना जाता है, पूजा का साक्षी रहता है। तो इस प्रकार से हम, और पहले हम उन्हें दातुन करा देंगे ईसर जी को, गौरा जी को। इस प्रकार से दातुन करा लेते हैं। आपको गणगौर बाज़ार में भी मिल जाएंगी और आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो हमने घर पे ही बनाई हैं। और फिर एक लोटा जल लेंगे और फिर भाव रूपी हम स्नान करा देंगे गणपति जी को, गौरा जी को, ईसर जी को हम स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम उन्हें तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से आप घर पे सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें तिलक लगाना है। माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। सुहाग का सामान जो भी जितना आप, वैसे 16 श्रृंगार लिया जाता है। अगर 16 श्रृंगार नहीं ले पाती हैं तो थोड़ा बहुत सुहाग का श्रृंगार हमें ले लेना चाहिए पूजा में भी, तो शुभ रहता है। तो सुहाग का श्रृंगार ज़रूर से लें, ज़्यादा ना तो कम ले लें। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर दें। और उसके बाद फिर हम गौरा जी को, ईसर जी को पुष्प समर्पित करने के बाद तिलक कर दिया है। दूबा घास हम समर्पित करेंगे गणपति जी को। और फिर उसके बाद हमें कलावा समर्पित करना है वस्त्र रूप में। माता रानी को हम चुनरी उड़ा देंगे। और 16-16 हमें टिक्की लगाना है। 16-16 टिक्की लगाई जाती हैं सुहाग की। तो आप पहले मेहंदी की लगा दें और फिर सिंदूर की लगा दें। 16-16 टिक्की लगाना होता है हमें। तो इस प्रकार से 16-16 टिक्की लगाना है बहुत ही। और काजल की, और जो भी आपके पास सुहाग का श्रृंगार है उनकी टिक्की लगाना होता है 16-16। और स्वास्तिक बना लें आप। स्वास्तिक शुभ माना जाता है पूजा में, तो स्वास्तिक ज़रूर से बना दें। ईसर जी को, गौरा जी को भी हम मेहंदी लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम सिंदूर की टिक्की लगाएंगे। तो सिंदूर की भी हमें 16 लगाना है। तो इस प्रकार से पूजा करना है। और फिर उसके बाद, और गणगौर तीज का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। सुहाग के, हमारा सुहाग अमर रहे उसके लिए हम गणगौर तीज का व्रत रखते हैं। तो नवरात्रि के तीसरे दिन पड़ता है, नवरात्रि के तीज के दिन। तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए हमें। सुहाग अमर रहता है, हमारा सुहाग अखंड रहता है। तो गौरा जी, ईसर जी से हम सुहाग की रक्षा करने के लिए हम व्रत रखते हैं कि हमारी सुहाग की रक्षा करें। काजल की भी हम काजल लगा देंगे टिक्की लगाने के बाद। ईसर जी को, गौरा जी को टिक्की लगाना है, काजल लगाना है। और फिर उसके बाद चुनरी उड़ा देंगे हम गौरा जी को। और फिर चुनरी उड़ाने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान हो आपके पास, जितना भी हो, आप श्रृंगार का सामान समर्पित करें। तो मैंने थोड़ा ही श्रृंगार लिया हुआ है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दूध ले लेंगे। दूध में हमें जल डालना है और सुहाग का जल बनाना होता है। तो सुहाग का जल बना लेते हैं हम, और उसमें थोड़े से पुष्प डाल लेंगे हम। पुष्प डाल लेते हैं और कौड़ी, छल्ला और एक सिक्का आपको ये डालना है। तो इसको हम डाल लेते हैं। अगर कौड़ी नहीं, आप सिक्का और एक छल्ला, एक टिन्ना आप ज़रूर से डाल लें सुहाग के जल में। और जो भी आपको भोग आप घर पे बनाते हैं, हमारे यहाँ गणगौरों में यही बनाते हैं, आटे के मीठे खुरमे। तो हम इसी का भोग लगाते हैं गणगौरों में, तो इसी का भोग लगाएंगे। और सुहाग के जल में हम ये सारी सामग्री डाल लेते हैं।
फिर उसके बाद हमें सुहाग के जल के 16-16 छींटे लगाए जाते हैं ईसर जी पे और गौरा जी पे। तो आप इस प्रकार से छींटे लगाएं, दूबा घास से ही छींटे लगाए जाते हैं। तो हम इस प्रकार से छींटे लगा देंगे। तो देखिए 16 बार लगाना है हमें इस प्रकार से। तो आप 16-16 बार लगा दें और फिर उसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए आप हाथ में थोड़े से गेहूँ लें। खाली हाथ हमें कथा नहीं पढ़ी जाती है, तो थोड़े से गेहूँ लेकर कथा पढ़ें। आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। अगर आपको कथा आती है तो आप खुद से कथा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गेहूँ ले लेंगे थोड़े से हाथ में। उसके बाद हम कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे और फिर हम ये जल के लोटे में डाल देंगे। इस प्रकार से जल के लोटे में डालने के बाद इस जल को हम सूर्य भगवान को पूजा होने के बाद अर्घ दे देते हैं। सुबह की पूजा है, सुबह हमें इसी प्रकार से पूजा करना है शाम को। और थोड़े छींटे हमारी चूड़ियों पे भी लगा लेती हैं। सुहाग का जल है और इसकी सारी सामग्री निकालने के बाद हम इसको घुमा देते हैं। घुमाने के बाद पूरे घर में छींटे लगा देती हैं। सुहाग का जल है तो ये दूसरे दिन हमें काम आएंगे जब हम विदा करते हैं तब। तो हमें विदा करने के लिए रख लेते हैं और विदा हमें शाम के टाइम ही करना होता है। तो शाम को हम उन्हें फिर से भोग लगाएंगे और जल का भोग लगाएंगे, जल के छींटे लगाएंगे। तो ये सुबह की पूजा इस प्रकार से करना है। और फिर उसके बाद सिंदूर लगा देते हैं गौरा जी को और फिर हम उसके बाद विदा करते हैं जब सिंदूर हम गौरा जी से। उसकी भी वीडियो आपके पास जल्दी ही आ जाएगी। विदा हम किस प्रकार से करते हैं तो वो हम आपके पास वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो इस प्रकार से पूजा करना है। गणगौर की तीज के दिन पूजा की जाती है। सुबह की पूजा है, ध्यान रहे आपको। शाम को फिर से भोग लगाना है और फिर विदा की जाती है। राधे राधे।